जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनके फॉलोवर्स की संख्या तो छोड़िए, उनके चाहने वालों की संख्या भी कम नहीं है। पूरे भारत और विदेशों के अंदर लोग उन्हें जानते हैं और वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जया मदान एक ऐसा नाम जिनके सिर्फ नाम से ही आपके वास्तु दोष शायद दूर हो जाते हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जया मदान के नाम लेने से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नाम सिर्फ एक ही का चलता है, वो है ईश्वर। बाकी सारी मूंगफलियां हैं और उसी मूंगफली का कहीं कोई छिलका में होंगी, तो ऐसा नहीं है। पर हाँ, ये साइंस अपने आप में बहुत खूबसूरत है और परेशानियों को रिजॉल्व करने के लिए, जैसे हम पैरासीटामोल खाते हैं बुखार पर, इसी तरीके से अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो आदमी हर तरीके से हर चीज़ को आजमाता ही है। तो ये हर तरीके से आपकी कसौटी पर खरी निकलती है, आपकी परेशानियों को रिजॉल्व करने की सक्षम रखती है। ये साइंस की ब्यूटी है जी। मैम, कहा जाता है कि भारत देश के अंदर वास्तु पहले जो सभी हमारे बुजुर्ग होते थे वो ऑटोमेटिक ही जानते थे, लेकिन आज वास्तुविद, वास्तुशास्त्री की जरूरत पड़ती है। तो आखिर ऐसा क्यों है, थोड़ा सा बताएं। क्योंकि पहले के टाइम पर हमारा एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होता था संस्कृत, तो हमें शास्त्र पढ़ने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम खुद ही पढ़ लेते थे, खुद ही समझ लेते थे। अब जब हिंदी ठीक से नहीं आती है बच्चों को, तो संस्कृत कहाँ से समझेंगे? और जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसका अनुवाद कौन करेगा, उसको ट्रांसलेट करके समझेगा कौन? तो इसलिए हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जब आप ताजमहल पहली बार देखने जाते हैं और आपको नहीं पता कि ये पिलर हल्का सा लीन क्यों है, या ये इसका क्या साइंस है, या शाहजहां को कहाँ दफनाया गया, मुमताज़ बेगम को कहाँ रखा गया, तो आप एक गाइड हायर करते हैं, आप समझते हैं और फिर आपको उसकी नॉलेज आ जाती है। तो इसी तरीके से जिस चीज़ की नॉलेज नहीं हो उसमें गाइड्स की मदद लेने में तकलीफ भी क्या है? जी मैम, एक मेरा सवाल रहेगा पारिवारिक रिश्तों को लेकर के। आज पारिवारिक रिश्तों में काफ़ी दरार आती है, खासकर अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात करें तो वास्तु के टिप्स या फिर आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा टिप्स उन्हें देना चाहें जिससे कि वो समझ सके कि घर के अंदर ये चीज़ ऐसे करने से हमारे संबंध मधुर बन सकते हैं। पहले तो अपने व्यवहार को ठीक करें। अगर आपका व्यवहार ठीक है तो हर चीज़ मदद करेगी। अगर आप बदतमीजी करते हैं, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं, या कई बार तो लोग एक दूसरे पर हाथ भी उठाते हैं, स्पेशली मेल्स, तो कोई भी रेमेडी काम नहीं कर सकती उसमें, क्योंकि आपका व्यवहार पहला है। अगर व्यवहार के बाद में, पेशेंस के बाद में फिर आपको तकलीफ आए तो वास्तु उसमें 100% काम करेगा। अपने बेडरूम में अपनी हॉलीडे की पिक्चर्स लगाना और अपनी अच्छे हैप्पी मोमेंट्स की पिक्चर्स गोल्डन कलर के फ्रेम में लगाना या घर के साउथ वेस्ट में लगाने से आपके रिलेशनशिप मधुर और बेटर होते हैं। धन्यवाद मैम। और एक सवाल और बनता है कि आज के समय में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हर माता पिता बहुत जरूरी कदम उठाते रहते हैं, तो वास्तु में क्या वो सुधार कर सकते हैं अपने घर के अंदर? बच्चों को किस तरह से वो पढ़ाई में आगे ले जा सके? आप बच्चों को धक्का मत मारें, सिर्फ प्रेरित करें। आप जब बच्चों को पुश करते हैं तो वो इरिटेट होते हैं। अगर आप उन्हें रीज़न बताएं कि आप क्यों चाहते हैं वो पढ़ाई अच्छी करें, किस तरीके का लाइफस्टाइल चाहते हैं, एंड देन लेट देम डू द चॉइसेस। जब हम अपना चुनाव करते हैं तो फिर हम फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, किसी की पुश करने की ज़रूरत नहीं होती है, सेल्फ इंड्यूस्ड रहते हैं। अपने बच्चों के कमरे के नॉर्थ ईस्ट में, अगर बच्चे आपके साथ ही सोते हैं और घर में उतनी जगह नहीं है, तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में बच्चों का सिलेबस रेगुलरली लगाएं और हर साल उसको बदलते रहें। इससे बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग रहेगा। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा अपने दर्शकों की तरफ से कि आज के समय में जब बिजनेस चाहे वो करें या फिर जॉब करें, पैसा खूब लेकर के आते हैं लेकिन पैसा घर में नहीं टिकता है, तो क्या कुछ तिजोरी से संबंधित क्या नियम हो सकता है, क्या वो करेगी जिससे कि पैसा घर में टिके और पैसा बढ़े? अगर आप खर्चे की चीज़ के साथ में पैसा रखेंगे तो पैसा कभी नहीं टिकेगा, क्योंकि ये पैसे का स्वभाव नहीं है, उसकी एनर्जी नहीं है। अगर आप चेकबुक के साथ पैसे रखते हैं तो चेकबुक देने के लिए है, पैसा लेने के लिए है, तो वो आप लेने वाली चीज़ को भी देने वाली श्रेणी में जा रहे हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट्स के साथ आप अपने पैसे रखिए, अपनी गोल्ड ज्वेलरी के साथ अपनी सेविंग्स रखिए, अपने खर्चे के साथ, बिल्स के साथ, अपनी इन्वेस्टमेंट के पेपर्स के साथ में, जिसकी आप रेगुलर EMI देते हैं उसके साथ में अगर आप अपने पैसे रखेंगे तो तिजोरी में आया गया लगा रहेगा, रुकेगा नहीं। जी। और मैम, वर्ष 2024 जा रहा है, 2025 का आगाज हो रहा है, तो ऐसे में कुछ टिप्स आप अपनी तरफ से जो हम नहीं पूछ पाए अगर आप बताना चाहें दर्शकों को।
इस साल क्योंकि मंगल का साल है, 9 नंबर है, हनुमान जी की पूजा करें, प्रार्थना करें। साथ ही साथ वो कर्म के देवता हैं, वो अपनी स्किल्स को एनहांस करने के देवता हैं, तो कोई नई चीज़ें सीखें, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें और जितना हो सके आप गरीब बच्चों की जो रेड लाइट पर हैं, खड़े रहते हैं सिग्नल पे, ट्रैफिक सिग्नल पे, या जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या बच्चों को स्कूल बैग्स, सो बच्चों की ग्रोथ और स्पोर्ट्स के लिए अगर आप डोनेशन या चैरिटी करते हैं तो आपके सारे काम बनने लगेंगे। मैम माफ़ी चाहूँगा, मेरा सवाल इसमें फिर से बनता है कि आपने कहा कि सवाल खत्म ही नहीं बस ये लास्ट सवाल है कि आपने कहा कि उन बच्चों को जो रेड लाइट पे है, आखिर उनकी मदद करके लोग कई बार ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम इनको बढ़ावा दे रहे हैं, भीख मांगने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप सड़क पे खड़े हुए 4 लोगों को अपने घर ले जाएं और नौकरी दें। आप ज्ञान तो देते हैं पर काम नहीं देते हैं, तो मेरे हिसाब से आप मदद करें, चाहे पैसों की मत करें, लेकिन सामान देना, स्कूल का बैग देना, कलरिंग बुक्स देना, तो आप किसी को कहाँ बढ़ावा दे रहे हैं, आप उसको एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है लोगों को बहाने के 100 रीज़न चाहिए, करने के भी और ना करने के भी, तो इस साल करने के रीज़न ढूंढ लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो देखा आपने जय मदान जी के जो टिप्स हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। आपसे हम इनको जरूर मिलवाएंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए जय भारत, जय हिंद, जय भारत।